मौसम को लेकर बड़ी खबर है, जहां पटना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे जा पहुंचा है। इस साल पहली बार 10 डिग्री के नीचे तापमान गया है। पटना समेत 18 शहर में 10 डिग्री के नीचे पारा है। बिहार के पटना और 17 शहर में 10 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। तापमान गिरने से सुबह और शाम में और कनकनी बढ़ेगी। गया में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो यहां पर 6.5 डिग्री सेल्सियस गया का तापमान न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिसमें पटना सहित 17 शहर हैं। और गया की अगर बात करें तो सबसे कम यहां पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है। तो राजधानी पटना समेत 18 शहरों के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पटना में पहली बार 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है। लोगों को अब ठंड सताने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव देखी जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के 18 शहरों में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पटना में पहली बार 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है। यही वजह है कि अब लोगों को ठंड परेशान करने लगी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से लोगों को ठंड परेशान करती रहेगी। सुबह और शाम कनकनी लोगों को सता रही है। हालांकि धूप दिन होते ही निकल रही है, बावजूद इसके ठंड का जो कोहराम है वो अब देखने को मिल रहा है। पछुआ और बर्फीली हवा के कारण सुबह और शाम लोगों को कनकनी महसूस हो रही है और तापमान में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। अभी तक अगर गया की हम बात करें तो सबसे सर्द हाल गया का है। गया 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। वहीं अगर पटना की बात करें तो राजधानी 9.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान पटना में अब तक का दिख रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक हफ्ते तक तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। सुबह होते ही धूप निकलेगी, बावजूद इसके लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। धूप के कारण लोगों को थोड़ी आसानी होगी, लेकिन सुबह और शाम धुंध के कारण लोगों को कनकनी महसूस होगी। लगातार पछुआ का प्रभाव बना रहेगा और ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता रहेगा। हालांकि आने वाला एक हफ्ता मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठंड और बढ़ेगी और पहली बार इस मौसम में पटना का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और लोगों को अब ठंड सताने लगी है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में भी ठंड का सितम जारी है। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जाने की वजह से लोगों में कनकनी बढ़ गई है। ठंड की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी सुबह कामकाज पर निकलने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। पोल्यूशन के साथ ठंड की दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से किसी भी चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम नहीं है। जिले में मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भी तापमान गिरने से ठंड का कहर लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज के अंबेडकर चौक के पास, जहां ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है और जो लोग जो है सुबह के वक्त कामकाज पर जो लोग निकलने वाले हैं, खासकर जो बच्चे हैं स्कूली जो स्कूल जाते हैं, उन्हें भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी चौक चौराहे पर प्रशासन की ओर से अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है, तो लोग सुबह जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो ठिठुरन में उनकी दिनचर्या शुरू हो रही है। अगर तापमान की बात करें तो गोपालगंज में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है और लोगों में जो है कनकनी बढ़ गई है। ऐसे में सुबह सुबह लोग जो है वो काफ़ी सावधानी के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। कुछ लोग बात करते हैं, ठंड पहले से बढ़ा है? ठंड पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन आज फिलहाल कुछ कम है। कम है? हाँ, कुछ कम है। सुबह में कनकनी भी हो रही है? हाँ, सुबह में अभी भी कनकनी है, थोड़ा बहुत कनकनी है। गाड़ी चलाने में दिक्कत? हाँ, गाड़ी भी चलाने में दिक्कत होता है, कोहरा होता है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। सुबह का वक्त भले ही धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड के आगे धूप भी बेबस नज़र आ रही है। तापमान की अगर बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री तक दर्ज किया गया। ऐसे में ठंड की वजह से जो सुबह निकलने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। खासकर दिन की दिनचर्या सुबह में कामकाज में बीतती है। जो सुबह पढ़ने वाले छात्र होते हैं उन्हें भी अब ठंड की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बह रही उत्तर पश्चिमी हवा ने मौसम का रुख बदल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राज्य भर में शीतलहर चल सकती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो कल राज्य भर में अधिकतर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम मापा गया है। वहीं रांची से सटे हुए कांके और मैक्लूस्कीगंज का तापमान भी 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो 20 दिसंबर के बाद शीतलहर बंद हो सकती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। शीतलहरी ने एक बार फिर से राज्य में मौसम का मिजाज बदल दिया है। शिमला से भी अधिक ठंड रांची के कांके में देखने को मिली है और कांके और मैक्लूस्कीगंज में 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जा चुका है। पूरे राज्य की बात करें तो अधिकतर जिले में 10 डिग्री से कम तापमान पहुंच चुका है और इस ठंड के वक्त देखिए किस तरीके से जो रांची वासी है वो मॉर्निंग वॉक से अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा ठंड इस वर्ष अब तक पड़ा है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी न्यूनतम तापमान जो पूरे राज्य भर में है वो 10 डिग्री से कम अधिकतर जिले में देखने को मिला है। संथालपरगना के कुछ जिलों को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा राज्य के हर एक जिले में करीबन 10 डिग्री या उनसे कम भी ठंड देखने को मिली है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास देखने को मिला है। वहीं गुमला में भी अधिक ठंड देखने को मिली है। इस पूरे ठंड के मौसम में कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनके पास देखिए दस्ताना और मॉफलर लगा के देख रहे हैं। टहलने में कितना तकलीफ हो रहा है इस ठंड में? हम लोग रेगुलर वाकर हम लोग को तकलीफ नहीं। ठंड कैसा है बताइए, क्योंकि कांके का ठंड शिमला से ज्यादा हो गया, 3 डिग्री तक तापमान जा चुका है। यहाँ तो ठीक अच्छा लग रहा है। हम लोग को तो मजा आता है। हम लोगों को तो इतने ही ठंड में मजा आता है। ठंड में मजा आता है। कितने बजे सुबह मॉर्निंग वॉक के निकलते हैं? 6 बजे आ जाते हैं। और गर्मी में कितने बजे निकलते हैं? गर्मी में भी 6 बजे आते हैं। 365 डेज, 1.5 घंटा पूरे टाइम। इसके बाद गर्मी लगता है या फिर इसके बाद सब चीज खोलना पड़ जाता है, इतना गर्मी लगता है। बिल्कुल, ये ठंड का मौसम है और ठंड के वक्त देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आप में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चूंकि रेगुलर मॉर्निंग वॉकर हैं तो इस दौरान इन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती है और हर रोज इसी तरीके से चलने का प्रयास करते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां बढ़ते ठंड के साथ हवा भी खराब हो चुकी है। पटना समेत 7 शहर की हवा खराब पाई गई है। गांधी मैदान के पास हवा काफी खराब है। गांधी मैदान के पास CQI लेवल 448 पहुंच गया है। NGT ने आदेश जारी किए हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार कदम उठाए। तो ये पटना से बड़ी खबर है, जहां एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ पोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। हवा खराब है और खास करके गांधी मैदान के पास की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 448 पहुंच गया है और NGT ने आदेश जारी किए हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को कदम उठाने की बात कही गई है। धनबाद में लाख दावों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और हम बात कर रहे थे जिस पटना की, जहां पर तोहरी मार ठंड की और पोल्यूशन की भी है। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना की हवा लगातार खराब हो रही है और पटना के साथ साथ बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। यही वजह है कि अब NGT ने आदेश जारी किया है कि वायु गुणवत्ता में सुधार को राज्य सरकार जरूरी कदम उठाए। यहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखकर आप समझ सकते हैं कि वायु की गुणवत्ता कितनी खराब है। DRM दानापुर में AQI 419 पहुंच गया है और रेड सिग्नल वहां दिखा रहा है। वहीं पटना सिटी AQI 62 है, वो बेहतर है। लेकिन हाजीपुर की अगर हम बात करें तो वहां 293 यानी 300 के करीब AQI का जो लेवल है वो पहुंच गया है। और कई ऐसे जिले हैं जहां वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर देखकर आप साफ समझ सकते हैं, वेरी पुअर दिखाया जा रहा है। AQI 362 है, यानी पटना समेत 7 शहरों की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। अररिया, भागलपुर, छपरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां एयर क्वालिटी जो है वो खराब है, 300 के पार है। खासकर अगर पटना की हम बात करें तो पटना में AQI 337 पहुंच गया है और सबसे हवा की जो गुणवत्ता खराब है उसकी अगर हम बात करें तो गांधी मैदान का जो क्षेत्र है वहां वायु की गुणवत्ता सबसे खराब है। 448 AQI की मात्रा पहुंच गई है। वहीं DRM दानापुर 376 AQI पहुंच गया है और यही वजह है कि NGT ने आदेश जारी किया है
कि राज्य सरकार जो भी महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, इंसानों के लिए ये सही नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ